करते हैं प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो कोई मायने नहीं रखता आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी गली मोहल्ले से हैं, ये प्रोजेक्ट आप सबके लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एजुकेशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप वाकई में, सिर्फ एक चीज जो आपको औरों से अलग बनाने वाली है वो ये दोस्तों, आप पहुंचना कहां चाहते हैं। दैट्स इट। मैं प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा जस्ट 2-3 मिनट्स के बाद। उससे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री के पीछे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। एक हिस्ट्री आपको मैं बताना चाहूंगा। ये कहानी है रशिया की, 90 के दशक की। एक क्रांति आई थी मिस्टर सर्जी मावरोडी के द्वारा। कौन थे, क्या थे, और उन्होंने क्या ऐसा किया कि आज मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। जस्ट 2-3 मिनट्स, देन आई विल स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, लास्ट में मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, बस आखिर तक बने रहना। सरजी मावरोडी 90 के दशक में उन्होंने देखा कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो जब उन्होंने ना बहुत डीप स्टडी करी तो उन्हें पता चला कि ना, जो अमीर लोग हैं वो जानते हैं कि पैसे को यूज कैसे किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाए जाते हैं। तो उन्होंने ना बहुत सारी चीजों के बाद जब स्टडी करी, स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे बनाए। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो नहीं चले, बट फाइनली उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहां पे एक दूसरे की मदद करके, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एक दूसरे की मदद करके अमीर बना जा सकता था। और उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया। सुनने में तो यहां तक आता है दोस्तों कि 70-80% लोग फ्रॉम रशिया, 70-80% लोग रशिया के उनके साथ उस प्रोजेक्ट में जुड़ गए। और दोस्तों, लाखों नहीं, कई कई करोड़ों, ये सब कुछ ना आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। कई करोड़ लोगों की जिंदगी वहां तब्दील हुई सिर्फ उनके उस प्रोजेक्ट से। तो ऐसा क्या उन्होंने किया और आज मैं क्यों उसके बारे में बात कर रहा हूं, ऐसी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या आज हम वो सेम हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं? ये सब कुछ हम जानेंगे आज इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों। जस्ट 1 मिनट में मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दूंगा। अगर कोई नियर डियर छूट गया है दोस्तों, प्लीज बुलाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी किसी के लिए भी बड़ी हो सकती है सर, बहुत बड़ी हो सकती है। आज हम सीखेंगे ब्लॉकचेन्स। मुझे पता है बहुत से ऐसे दोस्त होंगे यहाँ पे जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। ब्लॉकचेन के बारे में सर एक और ना रिसेंटली अभी एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश की बात है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन में, आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, कि वहां पे ब्लॉकचेन पे जितनी भी वहां रिपोर्ट्स हैं वो ब्लॉकचेन पे स्टार्ट हो गई हैं। बहुत जल्दी स्टार्ट, उनकी बात चल रही है बहुत जल्दी स्टार्ट होने की। तो ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है। और दोस्तों, ये तो मैं बात कर रहा हूं देश में इस तरह से पुलिस जो ब्लॉकचेन को यूज करने जा रही है, बट उसके साथ साथ जो बड़ी जायंट इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओला, उबर, आने वाले समय में आपको ये सभी ब्लॉकचेन्स पे रन करते हुए दिखाई देंगे सर। ऐसा क्यों है और इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। बट आज हम ब्लॉकचेन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपको सीधा प्रेजेंटेशन में, ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दीपक, दिल्ली से मैं बोल रहा हूं। और आज मंगलवार की शाम ठीक 8:35 हो चुके हैं इनफैक्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर तक बने रहिएगा, रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी दोस्तों। हालांकि आप सभी जूम पे अगर फर्स्ट टाइम कोई आ रहे हैं तो एक छोटे सी स्लाइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आवाज नहीं आ रही है, करना सिर्फ इतना है, ज्वाइन ऑडियो लिखा है और स्लाइड में सबसे पहली स्लाइड पे आपको इसको क्लिक करना है और आप ऑडियो को सुन सकते हैं। आगे बढ़ूंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको बताने की दोस्तों। GSC, ग्लोबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ दोस्त लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, प्लीज 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 आखिर तक बने रहिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स भी यहां आने वाले हैं। GSC, ग्लोबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैम ने बताया, ग्लोबली दोस्तों प्रोजेक्ट ऐसा है जो ग्लोबली, जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और इसीलिए इसका नाम सूट करता है ग्लोबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, कैसे काम करता है, वन बाय वन सब बताने जा रहा हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं इन शॉर्ट बता देता हूं दोस्तों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल समझाता हूं। इनफैक्ट दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में। उसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टी सपोज एक घर खरीदती है और दूसरा घर बेच रही है, तो उनके बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट बनता है।
कि हम इतना इतने पैसे में इसको खरीदेंगे और ऐसे 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 ही कंडीशंस रहेंगी, और ऐसा होता भी है। अभी तक ऐसा ही होता आया था दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन आप देखते हैं जब जब घर बिक जाता है ना, शायद आपने ये चीज देखी भी होगी, बिकने के बाद कई ऐसे मालिक उसके आ जाते हैं, बोलते हैं भाई मैंने खरीदा ये तो। राम बोलता है मैंने खरीदा, श्याम बोलता है मैंने खरीदा, घनश्याम बोलता है भाई मैंने उससे पहले खरीदा, और ये मजाक बन जाता है सर। कई लोगों का पैसा डूबा। एक्चुअल में मैं किसी को गलत नहीं साबित करना चाह रहा, बट बताना चाह रहा हूं वो कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ना, एक बार जो लिख दिया, ध्यान सुनिएगा, जो लिख दिया उसको ना फिर उसको जो लिखने वाला है ना जी, वो भी चेंज नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है सर। इसके बारे में बात करेंगे तो पूरी शाम पूरी रात निकल जाएगी, बट मैं मोटे मोटे वर्ड्स चीजें आपके सामने रखता हूं शॉर्ट में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि ब्लॉकचेन पे रन करता है, ब्लॉकचेन जिसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शंस आप देख सकते हैं सर, कितनी अच्छी बात है ना। अभी भी हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, और अभी भी ट्रांजेक्शन जो हो रहे होंगे, आप किसी ब्लॉकचेन पे जाके किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। ये है ट्रांसपेरेंसी, जो अभी तक देखने को नहीं मिली थी। तो वी ऑल आर लकी कि आज हम ब्लॉकचेन पे काम करने जा रहे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने है जो वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रहा है सर जी, और आप हम सब शुरुआती दौर में आज इसको देख रहे हैं। तो वी ऑल आर मोस्ट लकी सर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है सर? बेसिकली ना, इसमें एक बार जो भी डाटा आप स्टोर कर देते हैं, फिर वो अनंत काल तक जी, इनफाइनाइट टाइम्स तक वो उसमें स्टोर है सर। अब उसको चेंज ही नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात है ना। दूसरी बात, इसे कोई हैक नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि सर, जैसे होता था ना कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद, कि पेज इधर हो गया सर, हमारी फाइल इधर हो गई। कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, क्रिएटर भी चेंज नहीं कर सकता सर। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ताकत। आप गूगल करेंगे, बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट शॉर्ट में। और हाँ, जैसे मैम ने ऑलरेडी बता दिया है, इस ब्लॉकचेन के बारे में या और टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए, दिन में 3 बार ऑलरेडी जूम हो रही है। आप किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं, सीख सकते हैं सर। और जो सीखेगा जी, सही समझे दोस्तों। 1991 में एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ ब्लॉकचेन की स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2009 में सबसे पहले बिटकॉइन जी, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। 2009 में बिटकॉइन को सबसे पहले रन किया गया था ब्लॉकचेन के ऊपर, और उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन आज जो बिटकॉइन के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि हाँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी। लेकिन आज हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है दोस्तों। आए हैं, आखिर तक बने रहिएगा। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, मैं आ चुका हूं प्रेजेंटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। सबसे वर्ल्ड चीपेस्ट एंड फास्ट ब्लॉकचेन जो आज की डेट में है। वैसे बहुत सारी ब्लॉकचेन है, लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट में काम करने जा रहे हैं, वो रन कर रही है पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे। दूसरी चीज, यहां पे एक स्टेबल कॉइन यूज किया जाता है जो है डाई, DAI, डाई। क्या है ये, क्यों इसका यूज करें, सब बताऊंगा वन बाय वन। बने रहिएगा। कोई एनर्जी बाय नहीं करनी है सर। बहुत ही मामूली सी यहाँ पे आपकी बहुत ही मामूली गैस फीस लगने वाली है। मतलब आपको अगर मैं कहूं तो चंद रुपए ट्रांजैक्शन पे, और ये बहुत बड़ी बात। और विद इन सेकेंड ट्रांजेक्शन होती हैं। डाई, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम। डाई होता क्या दोस्तों? डाई बेसिकली एक स्टेबल कॉइन है, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। यानी कि आसान भाषा में, जिस तरह से डॉलर सर मूव करेगा ना, उसी तरह से डाई मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपको बहुत बड़ी फ्लक्चुएशंस दिखाई दें। हम देखते हैं क्रिप्टो में। मैं सर, जैसा मैम ने बताया, मैं भी काफी समय से क्रिप्टो में काम कर रहा हूं, जानता हूं। तो हम कई बार देखते हैं मार्केट जब ऊपर होता है, नीचे होता है, कई बार 30%, 40%, कोई कॉइन ऊपर जंप कर गया, डाउन चला गया, लोगों की हार्ट बीट फेल हो गई, लोगों का लॉस हो गया। बट यहाँ पे डाई यूज करने वाले हैं जो डॉलर के समानांतर चलेगा। मोस्टली वो स्टेबल रहता है, थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे। तो उस कॉइन को यूज करके इस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, डाई। हाँ, ट्रांजैक्शन पे जो यूज होगा वो आपका मैटिक पॉलीगन, मामूली से ट्रांजैक्शन फीस के साथ। नाउ, बहुत सारे वॉलेट्स आपने सुने होंगे दोस्तों। एक वॉलेट आता है जो हमारी जेब में रहता है, वो फिजिकल वॉलेट है। हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल वॉलेट की। उसमें से भी मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट। मैंने बताया फिजिकल पॉकेट जैसे आपके जेब में होता है, पर्स है, निकाला पैसा, सेम उसी तरह से आपने अपनी क्रिप्टो को रखना है डिजिटल वॉलेट में। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, आप तीनों में से किसी का भी यूज करके इस कॉन्सेप्ट के साथ आ सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं।
तीनों के अपने फायदे हैं। हालांकि मेटामास्क बेसिकली ज्यादा यूज किया जाता है जब आप डेस्कटॉप पे लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो, और ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। बाकी जिसने आपको यहाँ बुलाया है ना, आप उसे भी पूछ सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। यहां पे दिख रहा है आपको बैंक डिपॉजिट विड्रॉल। सवाल एक छोटा सा, क्या फर्क है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और आजकल के बैंकिंग सिस्टम में? ध्यान से सुनिएगा सर। आपका पैसा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। आपका पैसा है, संडे आ गया, आपने बोला यार मेरा पैसा है, संडे है। बैंक ने बोला भाई संडे है, मैं पैसा नहीं दे सकता, मंडे आना। आपका पैसा है, आप पैसे निकालने जा रहे हो, बैंक मना कर रहे हैं। ये प्रथा है सर, ये हमने देखी है, यही हमें सिखाई गई है। लेकिन अगर इस प्रथा को हम तोड़ते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही हो सकता है, ताकि बीच में ना कोई मीडिएटर ही नहीं रहेगा। ऐसा कैसे होता है, मैं एक छोटा एग्जांपल और बताता हूं। आप जिस भी शहर से हैं दोस्तों, आज मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई भी बैंक है, जहां भी आपका बैंक अकाउंट है। मैं एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक का नाम ले लेता हूं इंडिया में। अगर आप बाहर से सुन रहे हैं, आप अपना बैंक किसी को भी आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए आपके आसपास, वहां पे 1000 अकाउंट है। उन 1000 अकाउंट्स में सारे जितने भी लोग थे, 1000 लोग एक ही दिन पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि साहब मेरा पैसा है, मेरे को विड्रॉल करना है, दे दीजिए। बैंक क्या करेगा सर? सवाल है, बैंक क्या करेगा? सबको पैसा दे दीजिएगा, बोलेगा ले जाओ भाई, एक साथ दे सकता है? मतलब ही नहीं बनता सर, मतलब ही नहीं बनता। बैंक पता है क्या बोलेगा? राम तुम कल आना, श्याम तुम परसों आना, और घनश्याम तुम भाई साहब अगले हफ्ते आना, तुम्हारा मोटा पैसा, तुम तो नेक्स्ट वीक आना। ये है सर बैंकिंग सिस्टम। बैंक भी एक साथ पैसा नहीं दे सकता, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मीडिएटर नहीं है। आप विद इन सेकेंड इंस्टेंटली एक दूसरे को पैसा, चाहे संडे मंडे 24/7 पैसा आप ले दे सकते हैं। ये ताकत है सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्लॉकचेन की। यही चीज मैं आपको बताऊंगा, और इसी मॉडल पे ना ये बिजनेस रन करने वाला है। इस बैंकिंग सिस्टम से निकल के आज हम इस सिस्टम को जो समझने जा रहे हैं, जिसमें माफ कीजिएगा, नो एमडी, नो सीएमडी, नो एडमिन, मालिक नहीं है सर। कोई मालिक नहीं है तो किसी का मैनिपुलेशन नहीं है। अभी तक ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने देखे सुने और शायद करे भी होंगे, जहां पे होता क्या था, आप जब अच्छा करने लगते हैं ना तो मालिक बोलता है अरे यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक काम कर, इसकी आईडी देख कौन सी है, इसके ऊपर ना किसी और को बैठा, थोड़ा सा को मैनिपुलेट कर, और आईडी कट। आपने मेहनत तो करी, और जब पैसा आने की बारी आई, वो कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सेंट्रलाइज सिस्टम में, मैं गलत नहीं बोल रहा सर, मैं किसी भी सिस्टम को गलत नहीं बोलता, हर किसी के अपने फायदे नुकसान है, लेकिन हाँ, हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम से आज हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जहां पे एमडी सीएमडी एडमिन का कोई रोना धोना ही नहीं है सर। कैसे काम करता है बताता हूं। 100% डिसेंट्रलाइज है। क्या होता है, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो भी बताएंगे सर आपको। आता हूं 100% वेरिफिकेशन, आप खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैंने बताया टेक्निकल जूम होती है, आप वहां भी रेज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बस मैं जस्ट सेकंड में बता देता हूं। आप वेरीफाई कीजिए, आपके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आप जाइए उसको, जिस भी ब्लॉकचेन पे आप चेक करेंगे, आपको वेरिफिकेशन वहां पे दिखता है, वो दिखाता है कि वेरीफाइड है या नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस सिस्टम को आप कर रहे हो 100% वेरीफाइड है ना, बढ़िया। मतलब क्रिएटर भी ना चाहकर, ध्यान से, क्रिएटर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है। और हाँ, ज्वाइनिंग, मैं दिल्ली में बैठा हूं दोस्तों, मैं बात करता हूं, मेरी बात होती है आज, चाहे दुबई बात हो रही है, चाहे कुवैत बात हो रही है, या फिर बिहार रायपुर जैसे नाम लिखा है, मुंबई, कहीं बात हो रही है, मैं अपने अपने स्टेट में बैठ के कहीं पे भी काम कर सकता हूं, कहीं पे भी। कितनी बेहतरीन चीज है ना सर। ऑलरेडी लोग कर रहे हैं सर, ऑलरेडी लोग यहाँ से कमा रहे हैं सर, ऑलरेडी लोगों की टीमें हैं सर। आज अभी थोड़ी देर पहले एक श्रीलंका, मैं कुछ व्हाट्सएप पे बात कर रहा था एक श्रीलंकन ग्रुप में, वहां पे मैंने मैसेज किया तो वहां से व्हाट्सएप से उन्होंने डिटेल्स मांगी, बिकॉज दे नो कि हाँ ब्लॉकचेन पे है तो सर कहीं से भी हम काम कर सकते हैं। आपके पास मौका है सर। नेक्स्ट, नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई है दोस्तों। 50 डाई से, मैं इसको डॉलर भी बोल देता हूं, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। $50 से आप स्टार्ट कर सकते हैं $2000 तक। ठीक है दोस्तों, पहली साइकिल होगी 10 दिन की, 17% पर साइकिल। क्या बात है, 17%। 10 दिन की साइकिल 17%। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आगे बढ़ता हूं। किस तरह से होता है सर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है $100। आपने क्या किया, आपने बोला यार मेरे को कॉन्सेप्ट करना है, अच्छा लगा, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं, और क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी है, सबको हक है सर, कमाएं। $100 से, जैसे एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में $100 डाले। ठीक है, अब मुझे क्या मिलने वाला है बदले में?
जैसे ही 10 दिन, मान लिया मैंने 1 तारीख, जैसे आज है, आज मैंने 1 तारीख को $100 यहाँ पे सबमिट कर दी। अब क्या होगा, ठीक 10 दिन बाद यानी 10 तारीख को पैसा पैसा पैसा, वो भी क्रिप्टो की फॉर्म में सर, $117 मिलने वाले हैं। क्या बात है। कहां होता है, यहां होता है। $117 मिलेंगे, कैसे मिलेंगे समझते हैं। अब आप बोलेंगे सर पैसा है मेरा, मुझे चाहिए। बिल्कुल सर, आपका पैसा है और बिल्कुल हक बनता है, लीजिए। लेकिन सिस्टम कहता है सर, एक बार कमाया तो क्या कमाया, बार बार कमाइए ना, हर बार कमाइए ना। तो उसको कमाने के लिए करना क्या है, $100 जैसे ही आपने 1 तारीख को डाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, 10 दिन में वो सीधा $117 बनते हैं। अब आपको उसको निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको दूसरी साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी। $100 उस कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा सबमिट करने पड़ेंगे और इंस्टेंटली आप $117 वहां से निकाल लेंगे। है ना बेहतरीन चीज। आपकी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई, इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी और आप बार 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 कई बार सर पैसा कमाएंगे यहां से। ये है। और इसको कमाने के लिए ना कोई रूल नहीं है कि ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ नहीं। मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कैसे ये आपके पास पैसा आने वाला है दोस्तों। मैंने बताया 1 तारीख को आपने स्टार्ट किया, 10 दिन की साइकिल चली, उसके बाद जो दूसरी साइकिल होगी वो आपकी 10 दिन की नहीं 11 दिन की होगी। पैसा 10 दिन के हिसाब से आएगा, फिर दूसरी साइकिल होगी 12 दिन की, फिर 13 दिन की, 14 दिन की, आएगा 10 दिन के हिसाब। लेकिन एक टाइम आएगा जब 40 दिन की एक साइकिल बनेगी। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कहेंगे कि सर 40 दिन में, पहले तो आप 10 दिन में कह रहे थे, अब 40 दिन में, मतलब बात हजम नहीं हुई सर। अभी तक ना होता क्या आया था, हम अपलाइन के ना स्क्रीनशॉट देखते थे और तालियां मारते थे, खुश होते थे। अरे वाह, मेरा अपलाइन है ना, आज वो इतने लाख रुपए कमा रहा है, और उसके लिए तालियां बजती थी। उसी का स्क्रीनशॉट पूरे ग्रुप में, उसी का स्क्रीनशॉट सारे ग्रुप में शेयर होता था। भाई उसने पहले आया तो वो कमाया जा रहा है, कमाया जा रहा है। लेकिन जो आज लोग आए हैं सिर्फ तालियां बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सर ऐसा नहीं होगा। चाहे अपलाइन है ना, जो मेरे अपलाइन है वो भले ही 10 दिन पहले आ गए, उनकी साइकिल अभी 11वें दिन आएगी, कुछ टाइम बाद 12वें दिन आएगी। लेकिन आज अगर मैं ज्वाइन करता हूं, आप में से बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, आज आप ज्वाइन करेंगे, आपकी साइकिल 10 दिन की आएगी। तो इस बार ना दोस्तों, अपलाइन के लिए ताली नहीं बजानी है, अपलाइन का पैसा नहीं दिखाना है, अपना पैसा दिखाना है, पहले दिन से पैसा कमाना है। ये ताकत है सर ग्लोबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जीएससी। इसीलिए कहा गया है 40 दिन में पैसा आ रहा है। जो पहले जुड़ गए उनको तो आना ही आना है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी आएगा। तो एक स्टेबल प्रोजेक्ट है दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसकी ताकत वाकई में, मैं ऑलरेडी इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानता हूं, तो मुझे पता है कि इसकी ताकत ना आपको किसी भी लेवल पे लिखी जा सकती है। आप जो सोच रहे हैं ना कमाने की, आप वो यहां से अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा। अच्छा, एक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों, ये फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है। एक रूल है इसमें, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। 70% 30%, 70% इंस्टेंट विड्रॉल होगा, 30% ग्रोथ वॉलेट में। ये क्या है, नहीं समझ में आया, चलो समझते हैं। मान लिया मैंने आज $1000 का यहाँ पे मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने डॉलर डाले, $1000। 10 दिन बाद मेरा पैसा बन जाएगा 1170। क्या बात है, मजा आ रहा है ना सुनने में। ये हो रहा है सर, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। बारी अब आपकी है। करना क्या है, अब $1170 आपके बन चुके हैं, लेकिन जो 170 आपको प्रॉफिट आया ना, उसमें से 119 जो कि बनता है 70%, ये तो आपको इंस्टेंट मिल गया। लेकिन जो $51 था, जो बनता है 30%, वो आपकी ग्रोथ वॉलेट में। पैसा आप ही का है सर, मैं लेने नहीं आ रहा हूं, कोई अपलाइन डाउनलाइन किसी को नहीं जाएगा, आप ही का पैसा आप ही के पास $51। लेकिन इसका फायदा क्या है, अब आप कहेंगे सर पूरे 170 क्यों नहीं दिए। मैं बताता हूं सर, एक्चुअल में 119 तो आपको मिल गए, लेकिन जो 51 थे वो आपकी ग्रोथ वॉलेट में रह गए। उससे करना क्या है, आप नई आईडी लगाइए सर। आप बोलेंगे अरे वाह, अब नई आईडी लगाएंगे, उसको भेज दीजिए डॉलर्स और उसे ले लीजिए कैश, आपके पास पैसा आ गया। अब इससे दो फायदे होने वाले हैं। क्या, पहला, एक तो हमारे पास कैश आ गया, भाई मैंने आईडी लगाई, मेरे को कैश मिल गया, मैं खुश। और दूसरा फायदा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, चाहे जाने हो चाहे अनजान में हो, लेकिन कम्युनिटी ग्रो कर रही है सर। मेरे पास ग्रोथ वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो मेरे को लगानी है आईडी, यार मैं लगाऊंगा। उससे क्या होगी, कम्युनिटी ग्रो करेगी, और उससे क्या होगा, सब लोग ग्रो करेंगे, यानी हर एक इंसान पैसा कमाएगा। और हम यही तो चाहते हैं कि सब पैसा कमाए। तो चाहे जान के हो चाहे अनजान में हो, लेकिन कम्युनिटी तो ग्रो करनी। तो दोस्तों इसीलिए ये 70-30% का रेशियो रखा गया है, ताकि सिस्टम स्टेबल रह सके, लॉन्ग टर्म चल सके। ग्रोथ वॉलेट में न्यू आईडी को आप यूज कर सकते, जैसे मैंने बता दिया, मिनिमम ट्रांसफर लेकिन हाँ $10, इससे कम आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्किंग इनकम के बारे में हालांकि मैंने बता ही दिया, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया। 17% कैसे आता है,
$100, 117, 500, 585, 1000, 1170, 2000, और इस तरह से ये आपकी 17% 10 दिन की। नो डायरेक्ट, नो टीम रिक्वायर्ड। समझना सर, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। डायरेक्ट भी नहीं किया, टीम भी नहीं बनाई, लेकिन मैं 10 दिन में पैसा कमा लिया। क्या बात है। अब दोस्त समझिएगा, अगर बिना काम करे सिर्फ आईडी लगा के मैंने इतनी इनकम जनरेट कर ली, तो सिर्फ आईडी लगा के बिना किसी की टीम बनाए, बिना कोई टीम बनाए, लेकिन अगर मैं टीम बनाता हूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, कहां पहुंच सकता हूं, जानते हैं सर। ये था अभी तक सर नॉन वर्किंग, बिना काम किए, लेकिन अगर काम करते हैं तो क्या मिलने वाला है, समझ। रिवॉर्ड इनकम है क्या, आप जितने भी लोगों को लेके आएंगे हर किसी से आपको 5% आने वाला है, 5%। बहुत बड़ी इनकम बनती है सर, लेकिन खासियत ये है कि ये 5% एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार 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 कई बार आपको आने वाला है एक ही इंसान से। यानी कि मेहनत आपने एक इंसान पे एक बार करी, लेकिन इनकम उससे आप बार 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 बार, जी, हर साइकिल में। कैसे होता है, समझते हैं दोस्तों। डायरेक्ट इनकम, जैसा कि मैंने बताया, हाँ एक छोटी सी चीज और यहाँ पे समझने वाली है। अगर मेरी आईडी, सपोज मैंने आईडी लगाई $100 की, मैं आपके पास आया, आपने बोला यार मैं तो 500 की लगाता हूँ, तो मुझे कितना आएगा, मुझे $5 ही आएगा। अभी तक होता ये था कि हम अपनी आईडी छोटी लगाते थे, सामने वाले की आईडी लगाते थे बड़ी, उसको पता ही नहीं चलता था, भाई सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे आप छुपा सकते ही नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका उसका रिलेशन बिल्ट होता है सर। जब आप छुपाते हैं ना, तो वहां पे क्या गड़बड़ होती है, रिलेशन खराब होते हैं, अगले दिन से फोन उठाना ही बंद। वो बोलता है यार तूने छोटी आईडी और मेरी आईडी बड़ी कर दी, क्यों, अपने फायदे के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होगा ही नहीं सर। मेरी आईडी छोटी है, मैं आपको बताऊंगा सर $500 की लगा रहे हो तो मुझे 100 का ही आना है, तो इससे रिलेशन बिल्ड होगा, आप लॉन्ग टर्म काम कर पाएंगे। तो अगर मेरी आईडी 500 की और अगर आपकी 500 की है, तो उसका भी मेरे को 5% आना है। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी आईडी से बड़ी आईडी लगा रहे हैं तो उसको बताइए, और अदरवाइज अपनी आईडी को भी उसकी आईडी के बराबर कर लीजिए सामने वाले, तो 5% आने वाला है, और बार बार आता है सर। बढ़ते हैं आगे। नाउ लीडर रैंक क्या है ये, देखिए दोस्तों, अभी तक जितनी चीजें हमने देखी, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, और वाकई में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने बड़े हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की ताकत है, इससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं लीडर बन के। कैसे करना है, क्या करना है, समझते हैं दोस्तों। $200 का सबसे पहले तो सेल्फ अकाउंट होना चाहिए आपको, मात्र $200 का। 5 डायरेक्ट होने चाहिए, उन 5 डायरेक्ट से आपका $500 का बिजनेस होना चाहिए। आपके 3 लेवल खुल जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे से आपको आता है 5 2 3, यानी कि 5 2 7 और 3 10% आता है इतना सा काम करने पे। बहुत से लोग एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत सारे लोग ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं, और ये 10% ना उनको हर साइकिल में आने वाला है। मैं इसको समझाऊंगा लास्ट में, थोड़ा सा अभी अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूं। तो ये है लीडर रैंक। मैनेजर रैंक, उसके ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कम पागल हैं, कुछ लोग ऐसे जो जो जिनका ना मतलब वो कहते हैं भैया बड़ा पैसा बनाना है, तो उनके लिए है मैनेजर रैंक। जिनके सपने बड़े हैं वाकई में सर, क्या करना है उनको, सिर्फ 30 लोगों की टीम बनानी है। $500 का उनका खुद का अकाउंट होना चाहिए, ध्यान से, $500 का सेल्फ अकाउंट, 30 लोगों की टीम प्लस $1000 का डायरेक्ट का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो गया। और टीम से टोटल 30 लोगों से मिलके, अब देखिए अकेले नहीं, 30 लोगों के साथ मिलके आपका $10,000 का बिजनेस बनता है, तो आप कहलाते हैं मैनेजर। 5 लेवल आपके खुल जाते हैं। लीडर पे 3 थे, मैनेजर पे आपके 5 लेवल। पहले लेवल से 5, फिर दूसरे से 2, फिर तीसरे से 3, चौथे से 4 और पांचवे से 2%। तो इस तरह से 5 2 7 3 10 14 और 16% यहां से आपको इनकम और आने लगती है। लेकिन 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 इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है दोस्तों, जब आप मैनेजर बनते हैं ना, इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, जी दोस्तों, जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं, तो मैनेजर बनने के साथ आपको एक ग्लोबल टर्नओवर से भी इनकम आने लगती है, जो कि बहुत बड़ी है। कितनी, 24 घंटे में जो भी बिजनेस बनेगा उसका 0.5% निकाल दिया जाता है और उन लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है जो मैनेजर बन गए। और ये सर 0.5 ना आने वाले समय में हो सकता है 1000 2000 5000 $10,000 भी बन जाए। तो उस मौका सबके पास है, सिस्टम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हाँ, उस अपॉर्चुनिटी को कौन अपने लिए सही डायरेक्शन में लेके जाता है, ये इंपॉर्टेंट। मैनेजर रैंक के लिए थोड़ा सा एक और चीज समझेंगे सर, ये टोटल बिजनेस किस तरह से करना है, ये इसको समझते हैं।
दोस्तों ये जो बिजनेस आपने करना है कुछ इस तरह से, $10,000 का बिजनेस, यहाँ पे एक तो ना कई बार लोग बात करते हैं, कहते हैं सर ये 2 लाख प्लान है, जैसे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट 2 लाख प्लान, लोग पूछते हैं, बट ये सर 2 लाख का प्लान नहीं है। करना क्या है, आपका एक लेग में, कोई सी भी एक लेग में 50% बिजनेस काउंट किया जाएगा, यानी $5,000, और बाकी सारी लेग से मिला के आपका जो एक बिजनेस होगा। तो इस तरह से आपका टोटल $10,000 का बिजनेस काउंट किया जाता है मैनेजर के लिए। लेकिन आप इसको 2 लाख प्लान मत समझिए, क्योंकि बहुत से दोस्त लोग इस पे कई बार कंफ्यूज होते हैं और कई बार क्वेश्चन रेस भी करते हैं। तो सर ऐसा नहीं है, ये 2 लाख प्लान नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है और इस चीज को हमें समझना है। आगे बढ़ेंगे, मैनेजर इनकम, हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दी है, बट फिर भी मोटा मोटी मैं समझा देता हूं। आपके 5 लेवल खुल जाते हैं, 16% इनकम आपको आने लगती है। हाँ, अब बात करते हैं पैसे की, कितना पैसा कमाएंगे सर मैनेजर बनने पे? मिनिमम लिखा है $100, लेकिन सर ये मिनिमम तो लिख तो दिया है, मैक्सिमम यहाँ पे कुछ भी लिमिट नहीं है। हालांकि लिखे हुए नंबर्स, बट मैं पर्सनली जानता हूं सर, मैनेजर बनने के बाद लोग यहाँ पे जैसे लिखा $500, सर ये 500 क्या, ये $1,000 भी पहुंच सकता है। इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस में। क्योंकि ना देखिए, एक बार आप किसी को लेकर आ गए, वो बार बार रिकमिट करेगा, उसकी 10 दिन वाली साइकिल बार बार करेगा, आपको बार बार पैसा देके जाएगा। तो इस बिजनेस में ना आप मन मर्जी पैसा बना सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेटर के लिए। क्या होता है ये कोऑर्डिनेटर? 10 डायरेक्ट, तो देख समझिएगा सर। और अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुई है, जस्ट स्टार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने पहले बताया, आप भी अगर चाहें तो, वो कहते हैं ना कि हम जिसको शिद्दत से चाहते हैं वो चीज मिलती है, और सर ये पॉसिबल है। अगर आप इससे पहले इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, या प्रोजेक्ट्स को देख के काम करके थक चुके हैं कि यार जहां पे हमने सेंट्रलाइज सिस्टम को कर करके परेशानियां ले ली हैं, अब नहीं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बड़ी है। आपने जो 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, प्रोडक्ट बेस के लोगों की बात स्पेशली कर रहा हूं, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट जो 15 साल में, 20 साल में लोगों ने कमाया है ना, वो यहाँ पे आप साल भर में कमा सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। करना क्या है, कोऑर्डिनेटर बनना है। कोऑर्डिनेटर बनने के लिए 10 डायरेक्ट होने चाहिए, $2,000 का आपका सेल्फ का खुद का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि $5,000 का आपका डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए। 10 डायरेक्ट आपने कर दिए और 150 लोगों की टीम आपकी बन जाती है। बिजनेस होना चाहिए $1,00,000 का, बड़ी चीज नहीं है सर, बड़ी चीज नहीं है। $1,00,000 का आप जैसे ही आप बिजनेस करते हैं, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। पहले लेवल से 5, दूसरे से 2, 3, चौथे से 4, 5 से फिर 2, इस तरह से छठे लेवल तक 2%, उसके बाद 7 से लेके 10 लेवल तक आपको 1-1%, और उसके बाद 11 लेवल से 20 लेवल तक आपको 0.5% यहाँ पे इनकम आती है सर। अपने आप में बड़ी इनकम है सर। मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके 20 लेवल तक इनकम आ रही है और 20वें लेवल से आपको ना 0.5% यानी $0.5 आ रहे हैं, $0.5 भी आ रहे हैं, ये भी ना 0.5 करते करते ना हजारों डॉलर्स बन जाते हैं। लेवल इनकम की ताकत। तो दोस्तों कोशिश करनी है, अगर सपने बड़े हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाइए। और हाँ, कितनी इनकम, कोऑर्डिनेटर कितनी इनकम कमा सकता है? मिनिमम लिखा है $300 और $4,000 पर डे तक। सर $4,000, क्या बात कर रहे हैं? मतलब सर पैसा कमाने की ना लिमिट खत्म हो जाती है, और ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में हो सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में वो पोटेंशियल है सर। मैंने आपको बता ही दिया, लेवल 20 लेवल तक यहाँ पे इनकम आपके पास कमाने का मौका है। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर, ये है सर सबसे आखिरी पड़ाव। यहाँ पे अगर आप पहुंच गए तो इसके बाद जिंदगी में ना दोबारा पैसों के लिए, कम से कम पैसों के लिए दोबारा नहीं सोचना पड़े। हालांकि इससे पहले ही ये पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल कोऑर्डिनेटर क्या करता है, क्या करना है और कितना कमाना है, कितना कमा सकते हैं, समझते हैं। 20 डायरेक्ट आपको करने हैं, 20 डायरेक्ट लो, बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। लोगों ने तो 100-100, 200-200 डायरेक्ट करे हैं सर। और प्रोडक्ट बेस में लोग कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे 20 डायरेक्ट करना बहुत आसान है सर। आप प्रोजेक्ट लेके जाइए, बताइए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% वेरीफाइड है, लोग सर सामने से कॉल कर रहे हैं। आप लोगों तक पहुंचिए तो सही, ग्रुप में मैसेज करिए तो सही। 20 डायरेक्ट करने हैं, $10,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए। 300 लोगों की टीम अगर आप बना देते हैं, और आपका टोटल बिजनेस उन 300 लोगों के साथ हो जाता है $2,00,000। ठीक है सर, $2,00,000 टीम बिजनेस है, तो क्या मिलेगा आपको? रॉयल्टी मिलने वाली है। रॉयल्टी कितनी होती है सर?
1% 24 घंटे में जो निकाला जाता है 1% बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी सर। अभी आज मैं देख रहा था डेली जो 1 सीआर अगर आईएनएल की बात करूं डेली 1 सीआर क्रॉस कर रहा है सर गल्ला। बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखिए अगर आपको 1% का हिस्सा बन जाते हैं तो कहां होगी इनकम? ये तो नंबर जो लिखे हैं ना 2000 से $4000 पर डे ये सर बहुत छोटे हो जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं सर। ऑलरेडी लोग पहले क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि सर जी मावरोडी ने जब इस तरह के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था लोगों की हेल्प करना है लोगों ने शुरू किया था लोग करोड़पति बने थे उस समय की बात है आज से लगभग 30-35 साल पुरानी। और ये तो ऐसा सिस्टम है जो 100% डिसेंट्रलाइज है। आप सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों जितनी देर में प्रेजेंटेशन चल रही है अभी आप देखेंगे ना कई सारी आईडीज लग चुकी होंगी। ये ताकत है ट्रांसपेरेंसी की। तो दोस्तों मौका सबके पास है और मैं तो कहूंगा अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है अपने दीवारों पे लिख के रख दीजिए ग्लोबल कोऑर्डिनेटर। इससे कम कुछ भी नहीं। ऑलमोस्ट दोस्तों प्रेजेंटेशन में आज इतना ही था। बाकी की प्रेजेंटेशन को लीड करेंगे मैं पूजा मैम को कहूंगा कि पूजा मैम प्लीज आए और आगे की प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की प्रेजेंटेशन आपने सुनी। मेरा नाम दीपक। आई होप आपके सामने मैंने जो चीजें रखी आप तक पहुंची होंगी इजीली। बाकी कोई डाउट्स जैसा कि मैम ने कहा था डाउट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। डेली जूम होती है बट आज फिलहाल पूजा मैम ओवर टू यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे अभी दिया। एंड आज तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर ढोलिया सर को क्योंकि आज थोड़ा डिफरेंट कुछ चीजें होने वाली है। तो मैं एक बार चाहूंगी कि ढोलिया सर आप आके एक बार बताएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड रोशन ढोलिया पूरा नाम है मैडम। सो सॉरी सर। इट्स ओके, नो मैटर, नो मैटर, नो मैटर। सबसे पहले मैं दीपक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पूरी प्रेजेंटेशन सुन रहा था। वाकई स्पीच गजब की थी, मोटिवेट करने वाली स्पीच थी और मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ। ज्वाइनिंग कहाँ डालनी है सर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सभी के लिए सर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और आपकी इस प्रेजेंटेशन को सुन के ये लगा कि भाई आपका अब इस प्रेजेंटेशन में सभी लोग चाहते हैं कि आप रहें, रेगुलर रहें या सप्ताह में 4 दिन रहे, वो आपकी मर्जी है। जितना टाइम आप मैक्सिमम दे पाए हमारे लिए बेटर होगा, पूरी कम्युनिटी के लिए बेटर होगा। सर कम्युनिटी के लिए सब कुछ है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सिस्टम की। सिस्टम आज जिस ऊंचाइयों को पहुंच चुका है, जिस बुलंदियों को पहुंच चुका है, पहुंच रहा है लगातार। हम नए नए एरिया, नए नए कंट्री, नए नए बुलंदियों को क्रॉस कर रहे हैं। डे बाय डे सिस्टम ग्रो होता जा रहा है। सिस्टम का गल्ला क्रॉस बढ़ता जा रहा है। सिस्टम के अंदर ताकत बढ़ती जा रही है। ये ताकत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ताकत आप सबकी है क्योंकि कम्युनिटी ही किसी सिस्टम को बनाती है। जैसा कि सर एक कहानी सुना रहे थे सरगी मावरोडी जी की, वो कहानी वाकई अपने आप एक मिसाल देने वाली कहानी है। जिस तरह सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन क्यों बनाया, अगर उसके पीछे का रीजन जाएंगे आप तो आप पाएंगे कि सतोशी नाकामोटो की विचारधारा से ही प्रेरित होकर सतोशी नाकामोटो ने भी बिटकॉइन बनाया। जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी समाजवाद की कि पूरा समाज एक हो, यहाँ पे कोई गरीब और अमीर ना रहे, सबको बराबर तरीके से पैसा मिले, वो पूरी विचारधारा पे ये सिस्टम आधारित है। यानी यहाँ पे चाहे कोऑर्डिनेटर हो, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हो, एक मैनेजर हो, एक पार्टिसिपेंट हो, हर इंसान को सिस्टम में पैसा डालना पड़ता है, पैसा निकालना पड़ता है। बिना पैसा डाले कोई पैसा निकाल नहीं सकता, चाहे क्रिएटर ही क्यों ना हो। क्रिएटर को भी इस सिस्टम से पैसा निकालना है तो उसको सिस्टम में अपना रिन्यूअल करना पड़ता है और टाइम पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं करेगा तो सिस्टम नहीं चल पाएगा, पैसा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बिना डिपॉजिट किए विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम बनाया गया दोस्तों। अब बात करते हैं सिस्टम में आज भी कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई सारी बातें कंफ्यूजन की रहती है। तो कुछ कंफ्यूजन आज मैं क्लियर कर देता हूं अपने शब्दों में। इसको मैं स्प्रेडशीट दिखलाई दे रही होगी, मैंने एक्सेल शीट निकाली है दोस्त। एक्सेल शीट हमेशा कैलकुलेशन के लिए होती है। इस कैलकुलेशन को निकालने के पीछे मकसद क्या है कि अब कई सारे लोगों को आज भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कई सारे लोग ये बोलते हैं साहब
जो एक सिस्टम था BSG, BSG सिस्टम 45% दे रहा था, वो सिस्टम इतने टाइम में बंद हो गया, आप 51% दे रहे हो, आप कितने टाइम में बंद हो जाओगे? दोस्त, हमेशा मैथमेटिक्स पढ़िए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम नंबर लोगों के आते हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, बट मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बचपन में पढ़ा हुआ बाद में काम आता है। बाकी ना हिस्ट्री काम आती है, ना सिविक्स काम आती है, ना ज्योग्राफी काम आती है। काम क्या आती है? दो ही चीजें मैक्सिमम। काम तो सारी चीजें आती है, बट मैक्सिमम एक आम आदमी की लाइफ में दो चीजें हमेशा काम आती है, एक मैथ, एक इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश बोलना स्टेटस सिंबल हो गया है, और मैथ इसलिए कि अगर आप मैथ में कमजोर रहेंगे तो दोस्त बिजनेस आपसे नहीं हो पाएगा, बिजनेस में आप कमजोर हो जाएंगे। तो आइए हम एक कैलकुलेशन दिखलाते हैं। 51% का लॉजिक वर्सेज 45% का लॉजिक। जो सिस्टम कहता है कि हम 45% देते हैं और हम कहते हैं कि हम 51% देते हैं। यह सिस्टम 15-15 दिन के साइकिल पे चलता है। और हम चलते हैं 10 डेज के साइकिल पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सभी को-होस्ट हैं या बाकी और भी लोग हैं, चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दे सकते हैं, 45% बढ़ा या 51% बढ़ा? प्लीज सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। जो को-होस्ट है वो प्लीज एक बार मुझे कोऑपरेट करेंगे और अनम्यूट करके बताएंगे। 51% बढ़ा है सर। 51% बढ़ा है। जी सर। पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज्यादा होना चाहिए, 45% में या 51% में? 51%। एग्जैक्टली 51% में। 51% में कैलकुलेशन ज्यादा होना चाहिए, पैसा ज्यादा बटना चाहिए। बाकी सभी लोग पार्टिसिपेंट जितने हैं प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर डालेंगे, ताकि हम एक बार देखें कि 45% ज्यादा बढ़ा कि 51% ज्यादा बढ़ा। आज मैथ को उल्टा कर देंगे हम। मैं कहता हूं 45% ज्यादा है 51% से। मैं कहता हूं कि 45% जो बांट रहे हैं सिस्टम, वो ज्यादा बांट रहे हैं, 51% वाला सिस्टम कम बांट रहा है। कई लोगों को ये सुन के समझ में नहीं आएगा कि रोशन जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं। कैसे सही बोल रहा हूं उस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं। 45 दिन में 22.5% आता है दोस्त, सॉरी 15 दिन में, हर 15 दिन में 22.5% आता है। 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, ये टोटल कितना हो जाता है? इसको जोड़िएगा जरा सा। 112% कितने दिन में आता है? इस सिस्टम में रूल क्या चलता है दोस्त? 2+1, यानी पहली साइकिल कितने दिन की? 15 दिन की। दूसरी साइकिल कितने दिन की? 15 दिन की। तीसरी 16, चौथी 16 और पांचवी 17। तो डेज कितने हो गए दोस्त? 79 डेज। 79 डेज में आपको मिलता है 112%। अब चलिए हम 51% वाले सिस्टम में चलते हैं। 17% हर 10 दिन पे, 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 17% हर 10 दिन पे। टोटल 6 साइकिल लगती है, तब जाके ये पैसा निकलता है। एक मिनट, यहां ज्यादा हो गया, थोड़ा एक पैसा कम कर देते हैं। चलिए 102%, टोटल 6 साइकिल में 102%। यहां पे 5 साइकिल में अगर हम बात करेंगे, यहां 5 साइकिल में 112%। अब यहां हम पकड़ते हैं सर, हमारा रूल क्या कहता है दोस्त? पहला 1+1 का फॉर्मूला है। पहला साइकिल 10 दिन का, दूसरा 11, तीसरा 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 15। अब इसको ऐड कर लीजिए जरा सा। अब आप मुझे बताइए कौन सा साइकिल ज्यादा बड़ा हुआ, कौन पैसा कम दे रहा है? 45% ज्यादा दे रहा है या 51% ज्यादा दे रहा है? 45% ज्यादा दे रहा है सर।
अभी तो आप लोग बोल रहे थे सर 51% ज्यादा होता है। यहाँ साइकिल का बिल्कुल, logic है सर, लिखने में तो साइकिल सर 51 ही ज्यादा होता है। एग्जैक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दोस्त, सारा कुछ मैथमेटिक्स होता है। ये मैथमेटिक्स जिसने नहीं समझा वो कंफ्यूज हो जाएगा, और आपके कंफ्यूजन का फायदा कुछ शातिर लोग उठा लेते हैं, अपने शब्दों के जाल में फंसा करके, कॉपी कैट बोल करके, कुछ भी बोल करके ये आपको बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, और गुमराह करके आपके पैसे को लूट के ले जाते हैं। 45% से 51% हमेशा कम दे रहा है। सिर्फ अंतर क्या हुआ, सिर्फ एक रूल चेंज हुआ। यहां पर रूल था 2+1, और ये रूल है दोस्त 1+1। यानी ये जो क्रिएटर है ये कॉपी कैटर नहीं है। पहली बात, इसके पास अपना ब्रेन है, इसको सर्गी मावरोडी जी की विचारधारा पता है, इसने ट्रिपल MBSc की स्टडी कर रखी है, इसने ट्रिपल MDEFI की स्टडी कर रखी है, और कोई भी सिस्टम इन दोनों सिस्टम से मिलकर बना है। यानी इसको पूरा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आता है कि सिस्टम को कैसे आगे तक लंबा रन किया जा सकता है। इस एक पॉइंट से आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा, कई लोग सर 40 दिन पे अटके पड़े हैं कि सर 40 दिन हो जाएगा फिर क्या होएगा, 40 दिन हो जाएगा फिर क्या होएगा। तो आज हम 40 दिन के साइकिल को भी समझते हैं दोस्त। ये 40 दिन कब आता है, ये 40 दिन आपका कब आता है? पहला साइकिल 10 दिन, दूसरा साइकिल 11 दिन, टोटल कितने दिन साइकिल बढ़ेगा दोस्त? 40 डेज तक बढ़ता रहेगा, 40 साइकिल तक ये बढ़ता रहेगा। यानी 10 डेज के बाद 40 साइकिल और, यानी 10+40। ये हो गया 10+40। यानी टोटल साइकिल जो डेज होते हैं आपकी वो 50 डेज के होते हैं दोस्त। ये टोटल साइकिल जो कैपिंग लगती है आपकी, डेज बढ़ते 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 ये मैक्सिमम कैपिंग जाती है 50 डेज की। अब ये जो 50 डेज की कैपिंग तो जा रही है, ये कैपिंग होने में, ये 50 दिन होने में आपका टाइम कितना जाने वाला है ये पता है आपको? इसको भी हम थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं। $1230 डेज, 1230 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके सिस्टम में, तब जाकर के आपका साइकिल कंप्लीट होगा। और 365 दिन का एक साल होता है दोस्त। अगर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 साल 3 महीने बाद 50 दिन आएगा। और लोग अभी से परेशान हैं कि साहब 50 दिन आ गया तो क्या करेंगे? 3 साल में तो साहब आप करोड़पति बन चुके होंगे, और आप अभी 50 दिन में अटके पड़े हैं। हर कुछ मैथमेटिक्स है दोस्त। मैथमेटिक्स का ये पूरा जाल है, ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के बेस पे बनाया हुआ है। इसीलिए सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस खाली नहीं होता, क्योंकि पूरा खेल ही मैथमेटिक्स का है। जो पहले दिन पैसा लेके जाते चला गया, ये बंदा 10 दिन में पहले 17% लेगा। फिर ये 17% उसके डेज बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा वो पैसे निकालते जाएगा उतने ज्यादा उसके डेज बढ़ते जाएंगे। यानी पहले दिन वो 17% निकाला 10 दिन में, उसको आसान लग रहा है। फिर 17% निकाला 11 दिन में, आसान लग रहा है। लेकिन जैसे उसने 1 गुना निकाला तो 1 टाइम मल्टीप्लाई होने में, जो उसका प्रिंसिपल निकलने में उसको कितना दिन लगने वाला है दोस्त? उसको लगने वाला 75 डेज। देखिए मैं दिखा देता हूं। यहां जाके उसका प्रिंसिपल निकलता है। अब प्रिंसिपल के बाद फिर से 6 साइकिल और डबल होने में 21 है ना। चलिए एक 111 दिन और 75 प्लस 111, यानी हम यहां पे अगर ऐड कर दें इसको
तो 186 दिन में जाके उसका पैसा डबल होता है सर, 186 डेज में। अगर 30 डेज के हिसाब से बात करें तो 6 महीने में जाकर के, यानी प्लान 51% का हुआ क्या? सोचिएगा जरा सा। इसमें भी ये हमने 100% रूल लिखा है, 100% लिखा है, जबकि आपका कैपिटल कितना आता है? 70% इंस्टेंट आता है, 30% वॉलेट आपको कहां यूज करना पड़ता है दोस्त? नई ज्वाइनिंग के रूप में। यानी फिर से आप सिस्टम में पैसा डालते हो 30% को, तभी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। 30% नहीं डालेगा, विड्रॉ नहीं हो पाएगा। यानी ये 30% आपका क्या है? कैश वॉलेट हो गया एक तरीके का, कि यहां पे इसको कैश किया जा सकता है, इसको विड्रॉ नहीं लिया जा सकता। सब आपके पास आता कितना है? जो डाई आती है वो सिर्फ 70% की आती है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द लॉजिक। तो ये पूरा लॉजिक मैथमेटिक्स आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान, इट्स अ मैजिकल प्लान, इट्स अ कम्युनिटी। ये एक सर्गी मावरोडी जी की विचारधारा है, जिस विचारधारा को उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सबसे पहले हेल्पिंग प्लान के रूप में दिया था हमें। ट्रिपल एम इंडिया, ट्रिपल एम ग्लोबल। और ट्रिपल एम ग्लोबल अगर लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, 100% महीने का प्लान था, 100%। मेरे ख्याल से अगर हमारे साथी कुछ लोग होंगे जो लोगों ने किया था तो उनको पता होगा कि 100% का प्लान था बीटीसी के ऊपर, हर महीने 100% मिलता था। और ये सिस्टम चला था, जबकि वो सिर्फ आपस में लेन देन का था, लिंक आता था, आपको इसका लिंक आता था, उसका लिंक आता था, उसका लिंक आता था। वहां पे कोई ब्लॉकचेन नहीं हुआ था करता था, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस समय नहीं आए थे। तब 100% महीने का प्लान चला था दोस्त, 14 महीने। कितना? 14 महीने चला था दोस्त। ये तो मात्र महज 51% महीने का प्लान है। कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस दिखाई देता है, चीजें दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है। फिर भी कुछ लोग बहकाने पे तुले हुए हैं कि भाई साहब ये तो कॉपी कैट है। सर इथेरियम के ऊपर सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। सॉलिडिटी लैंग्वेज जो लिखी जाती है वो इथेरियम के ऊपर लिखी जाती है। और आप सबको पता नहीं है तो मैं बता दूं, बाइनेंस ब्लॉकचेन इथेरियम के ऊपर बेस्ड है। यानी लेयर 2 ब्लॉकचेन है बाइनेंस और पॉलीगन। ये किसके ऊपर बेस है? ERC-20 यानी इथेरियम के ऊपर बेस है। यानी ये दोनों कॉपी कैट है किसकी? इथेरियम की। लेकिन कोई बाइनेंस को कॉपी कैट कह के तो देख ले, पॉलीगन की ब्लॉकचेन को कोई कॉपी कैट कह के तो देख ले। ये कौन लोग कहेंगे दोस्त? ये वो लोग कहेंगे जो मूर्ख है, जाहिल है, जिन्हें क्रिप्टो की समझ नहीं है, जिन्हें टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। जो टेक्नोलॉजी की समझ रखते हैं उन्हें पता होता है कि अपग्रेडेशन क्या होता है, लेयर 1 से लेयर 2 ज्यादा पावरफुल क्यों है, लेयर 2 ब्लॉकचेन क्यों बनाई गई थी। लेयर 2 ब्लॉकचेन गैस फीस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनाई गई थी। और आज पूरी दुनिया में लेयर 2 ब्लॉकचेन पे काम हो रहा सबसे ज्यादा। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे लोग काम नहीं कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि गैस फीस बढ़ी हुई है। तो आई होप आप सबके पास काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और नहीं मिलेगी तो उसका जवाब देने के लिए मैं मौजूद हूं। तो ये काफी चीजें आज मैंने आपको बताई है दोस्त, आशा है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, एक वर्ड है नॉलेज इज पावर। आपके पास अगर नॉलेज में कमजोर पड़े तो कोई भी आके आपको बेवकूफ बना के आपके पैसे छीन के ले जाएगा, कोई भी आपकी टीम यूज करके ले जाएगा, कोई भी आपको यूज करके ले जाएगा। क्योंकि लोग यहाँ यूज करने बैठे हैं, या तो वो आपको यूज करेंगे या कंफ्यूज करेंगे। अब आपको देखना है कि आप यूज होंगे या यूज करेंगे, या कंफ्यूज होंगे या फिर पैसे बनाएंगे। तो ना तो यूज होए ना कंफ्यूज होए, नॉलेज लें ताकि ना तो कोई आपको कंफ्यूज कर सके ना यूज कर सके। थैंक यू। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन लेने का टाइम नहीं था, बट फिर भी आज मूड कर रहा है कि आज सेशन को थोड़ा लंबा चलने देते हैं। तो एक बार मैं मोहसिन भाई को अनम्यूट करूंगा, क्योंकि काफी टाइम से ये हैंड रेज कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि प्लान के बीच से ही हैंड रेज कर रहे हैं। मोहसिन जी हाँ, नमस्कार अमन। नमस्कार जी। हाँ सर, अपने क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे कि समझ लो कि मेरी एक आईडी ऑलरेडी है। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, मुझे एक और नेक्स्ट आईडी डालनी है अंदर मेरी खुद की। हाँ। वो
वो किस तरह से कह रहे हैं कि सेकंड वॉलेट बना के? सेकंड वॉलेट बनाएंगे सर, आप टोकन पॉकेट में एक सेकंड वॉलेट बना ले, वहाँ यूज कर ले, हाँ एनएसओ सेकंड पॉकेट में बन जाएगी ना डाई से? एकदम बन जाएगी सर। टोकन पॉकेट में आप 10 नहीं 50 वॉलेट भी बना सकते हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल ये था सर कि अपने जो ग्रोथ अकाउंट है, ग्रोथ अकाउंट अपना, तो उसके अंदर मैक्सिमम अपना कितने अंदर पेमेंट जमा होता है, फिर अपने विड्रॉल कर सकते हैं? सर आप $10 होते ही आप उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ। और चूंकि ज्वाइनिंग $50 से लगती है मिनिमम, तो $50 होते ही उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। यानी जो ज्वाइनिंग वाला होता है, जैसे समझ लो नई आईडी मेरे खुद की डालनी है, मेरे $500 की। हाँ, तो आपके पास अगर $500 के ग्रोथ वॉलेट है तो आप उसको हाँ डाल के नई ज्वाइनिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए सुबह 8 बजे का सेशन और शाम 4 बजे का सेशन इसी के लिए होता है सर। नलिन भाई। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। जी सर। हाँ सर जी, जो कॉपी कैट हमें बोलते हैं ना, आज उसी को भारी पड़ गया है कि जो उसमें लूप होल था ना कि रजिस्ट्रेशन ही काउंट कर लेता था फिगर में, और वो सबको 4 स्टार बना देता था। हमने अगर कॉपी किया होता तो फंस जाते ना, तो हम नलिन भाई, एडवांस है ना। एक बार हम बेवकूफ एडवांस है ना। बनेंगे, दोबारा वो फिर बेवकूफ बनाने पहुंच चुके हैं, दोबारा फिर से ट्रॉन ब्लॉकचेन की तैयारी कर चुके हैं। अब उनके हाँ, साथ जाने वर्जन वाले 2 लोगों को क्या है, बट बोलें? हाँ नहीं, हमारा अब तो वो कॉपी कर रहे हैं, ये हुआ मतलब। अभी तो सच्चाई यही है अब कि उन्होंने नया सिस्टम लाने की तैयारी कर रहे हैं, अब हमारी कॉपी करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रूल में हाँ तो 1+1 को डाल हाँ दिया है। हाँ वही तो। अभी फिर मतलब हम अब बोलेंगे किसी को ना, अब कॉपी हम कैटर नहीं बोलेंगे बोलते सर, भाई। हम ये कहते हैं कि हम ग्रो कर रहे हाँ हैं, हम अपग्रेड वर्जन है, और हम सबका सॉल्यूशन है, हाँ। कम्युनिटी हमारे साथ है। हम अपने में अपग्रेड होते हैं तो वो कॉपी तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो कोई भी एक दूसरे का फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन कॉपी कैटर बोलते हैं, अब हम भी तो बोलेंगे, हमारी भी बारी है नलिन ना भाई, अब। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, हम्म, बीत न जाए जी रहना, यानी पैसा कमाने का टाइम बीत न जाए, तो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देने का। अपने पैसा कमाने का टाइम है, रोकड़ा गिनने का टाइम है, डाई कमाने का टाइम है, डाई कमाए। हाँ सर। और दो तीन क्या है, अभी बाइनेंस पे कभी कभी क्या होता है, मैटिक का सस्पेंड रहता है बाइनेंस पे कभी तो। कभी अगर मैटिक का सप्लाई रुक जाता है, वहां से यूएसडीटी पॉलीगन का विड्रॉ करने का वो नहीं रुकता है। अच्छा, वो बाइनेंस स्मार्ट चेन से हो जाएगा ना, डाई तो विड्रॉ हो जाएगा ना। यूएसडीटी पॉलीगन का विड्रॉ करें। यूएसडीटी पॉलीगॉन करके विड्रॉ कर सकते हैं ना। यस सर, वहां पे यूएसडीटी में भी नेटवर्क आता है, तो वहां पॉलीगन चूज कर ले और विड्रॉ कर ले। ओके 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 सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू। बाकी टेक्निकल क्वेश्चन के लिए नलिन भाई, सुबह 8 बजे, अगर सुबह 8 बजे नींद ना टूटे तो शाम 4 बजे। कोमल पटेल। कोमल पटेल। कोमल पटेल जी। नहीं सर, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार सबका हैंड डाउन कर देता हूं, क्योंकि काफी लोग का हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया होगा। एक बार सबका हैंड डाउन कर हेलो। दीजिए। जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर भरत जी। जी। जी, डॉक्टर भरत, मैं राजकोट गुजरात से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ। हाँ सर जी, ये प्लान में मैं डे 1 से ज्वाइन हूँ। ओके। और मैं प्रोफेशनली तो डॉक्टर हूँ, ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग और ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो अभी तक नहीं कर रहा था। लेकिन ये प्लान में पंकज जी ने मुझे बताया तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने डे 1 से ज्वाइन किया हुआ है। और मेरी टीम में भी 2-3 लोगों ने 2-2 हजार से लगाया है। तो मैं मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बीएससी में मेरा एक आईडी था, तो बीएससी का मुझे मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो मुझे पूरा मालूम है। तो वो गलती वहाँ जो लोगों ने की, हमारी कम्युनिटी इधर ना करे, इसलिए मैं एक अपना एकदम शेयरिंग शेयर बता करें रहा सर, हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम है। हाँ, तो बीएससी बंद होने का मुख्य 3 रीजन है। पहला रीजन तो गैस फी, वो सबके मालूम है, तो उसके ऊपर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। यहाँ अपने को गैस फी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा ये था कि हमारा जैसे पूल में, रिवॉर्ड पूल में 1% ग्लोबल कोऑर्डिनेटर का और 0.5% मैनेजर का जाता है। जी। ऐसे उधर वो प्लान में भी ऐसा पूल था,
जो 0.5, 0.2 और 0.3 बांटना था, लेकिन गलती से वो पुल में 10% जा रहा था। किसी ने काउंट नहीं किया, मैंने किया हुआ है क्योंकि मैं मैथ्स का मास्टर हूँ। अच्छा, तो क्या वहाँ बात। उनकी एक गलती थी। हाँ, ये आप किसी को मालूम नहीं, अभी उसका सीनियर लीडर को पूछ लेना, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मेरी सीनियर लीडर है ना, उसमें उनको पता था, मैंने उसको सही है। बताया भी था। तो ये एक गलती थी हमारे प्रोजेक्ट में। क्या थे, मैं प्लान लॉन्च हुआ इससे पहले से जूम अटेंड कर रहा था, लेकिन मैं अच्छा। नाम बदल के कर रहा था क्योंकि मेरे सीनियर लीडर की थोड़ी जरूरत थी हेल्प की, इसलिए उनको मालूम ना पड़ जाए कि मैं दूसरी सिस्टम में भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इसलिए मैं राज पटेल नाम लिख के मैं बार बार आपसे बात भी हुआ है। ओके ओके। राजकोट का हूँ और पटेल हूँ, तो मैं राज पटेल नाम रख के मैं इसमें ज्वाइन कर रहा था। लेकिन आज तो वो भूत हो गया डीएसजी, तो अभी तो सही खाली बात। हो गया उसका गला। तो अभी कोई डर नहीं रहा सीनियर लीडरों का। अभी सीनियरों को भी बताओ, इधर आ जाओ आप भी। तो वो प्लान के 3 जो मेजर इश्यू था बंद होने का, पहला गैस थी, दूसरा वो गले में से 10% ज्यादा जा, हालांकि 1% जाना चाहिए था, वहां पे 10% जा रहा था। तो एक ये प्रॉब्लम था। और तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो था इन्वेस्टरों। उसमें जनवरी में वो लॉन्च हुआ, तो फरवरी और मार्च में इन्वेस्टरों ने बहुत बड़ी रकम लगा दी थी और उसकी कंपाउंड किया उसको। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त तक कंपाउंड किया। फिर 5-6 महीने में उसका अमाउंट उन्होंने इतना कंपाउंड करके विड्रॉ करने का स्टार्ट किया अगस्त एंड से। तो अगस्त और सितंबर की शुरुआत में वो गला लड़खड़ा रहा था, आगे ही नहीं जा रहा था। 60 लाख, 68 लाख, 62 लाख के आसपास ही घूम रहा था। तब उन्होंने विड्रॉ करने का स्टार्ट, कंपाउंडिंग करके विड्रॉ करने का स्टार्ट किया हुआ था, और वो जाके अक्टूबर में जाके पूरा गला को सक कर लिया। तो हमारे में भी, हम सब कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी, मेरी और हम सब अपने एसोसिएटेड मेंबरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को प्रोवोक भी ना करें, और कोई करे तो दिखाई भी नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ये प्योरली क्राउड फंड प्लेटफॉर्म है। हम अपना जो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट का कंसेप्ट समझे और हमारा और सबका भला करें, क्योंकि सबका बुरा होगा तो सबका होगा, आप भी समझ सकते हो। गला खाली हुआ तो मेरा अकेले का नहीं है, सबका है हमारा। तो हम सब ओनर है उनका, हम उसका रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमें परमानेंट रिस्पेक्ट देने वाला है। तो हम सब मिलके एक ही आईडी पे पॉसिबल है तो काम करें। और इसमें ज्यादा से ज्यादा, कंसेप्ट बता रहा है, मेरी कैपेसिटी 2000 लेने की है, ज्यादा से ज्यादा 2000 का करें, मिनिमम 50 है। तो शुरू 100, 200, 500 से ही करावे, और किसी को भी प्रोवोक मत करे ज्यादा आईडी लेने की और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। उसकी वजह से ज्यादा लोगों को लाने की वो तस्दी ले, तो हमारा भी काम बड़ा बनेगा, लोगों का भी बड़ा बनेगा, कम्युनिटी बड़ी बनेगी, और हम सब 5 साल तक राज करेंगे आराम से। तो ये मेरा रिक्वेस्ट ही है। और जो प्लान में, उस प्लान को मैं डे 1 से जुलाई में, जब से मुझे रिजवान सूरत में मिला था, रिजवान सर ने मुझे डायरेक्टली बताया था, तो उनकी बातों में मैं आके मैंने ज्वाइन तो किया, 2000 से ही ज्वाइन किया। मैं बहुत सीनियर लीडरों के साथ ज्वाइन हुआ था। तो ये सब इंटरेक्शन करते करते मुझे मालूम पड़ गया था, क्योंकि मैं मैथ्स में 100 में 100 लाता रहा हूँ अप टू 12th तक। तो मैथ्स का तो मैं मास्टर हूँ। तो मैंने कैलकुलेट करके उसमें कुछ लीडरों को दिखाया था कि सर ये गले में तो 1% जाना चाहिए, 10% जा रहा है। तो वेरी सीनियर लीडरों को पता था, जा रहा था, लेकिन क्या करे। चलिए, थैंक यू सर। डिप्लॉइंग। रोशन भाई एक चीज और रोशन भाई Yes. एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे जो बिजनेस है वो किस तरीके से काउंट होता था, ये कम्युनिटी को पता होना चाहिए। अभी शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ पे बिजनेस जो है वो जो बातें थी हमारी, वो कैलकुलेशन मैंने बता दी है, बाकी चीजें बताते रहेंगे, सब एक साथ नहीं बताया जाता सर, कुछ बातें बाहर बाद के लिए भी रहने दो। ओके सर, ओके सर, बात भी खोली जाती है। चलो, थैंक यू, नाइस थैंक यू टू सर, मीट यू थैंक सर। यू। ओके, थैंक यू सर। भाई पटेल साहब ने एक अच्छी बात बोली, मैं सभी दोस्तों को ये सजेस्ट करूंगा। जो हम लोग कई बार लोग सामने वाले को कहते हैं भाई तुम $1000 लगाओ, $5000 लगाओ, $2000 लगाओ, $10000 का स्ट्रक्चर लगाओ, बजाय उसको ये बोलिए कि सर $50 लगाओ मात्र, सिस्टम चेक करो और $50 की ही टीम बनाओ। जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम $500, $1000, $5000 लगाओ, ताकि तुम्हें अगर डर लगता है, रिस्क लगता है, तो तुम $50 से ही रिस्क खेलो। तो कभी भी याद रखिए, जब कम्युनिटी मजबूत होगी, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा आएंगे, तो हमेशा हम लंबा सरवाइव करेंगे। इन्वेस्टर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, हम रोक नहीं सकते दोस्त। इन्वेस्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन कम्युनिटी ग्रो करते रहेगी तो इन्वेस्टर भी निकल जाएंगे। क्योंकि जिस तरह एक घर में 5 लोग होते, कमाने वाला कोई एक होता है,
लेकिन खाने वाले 4 होते हैं, लेकिन उस एक के कमाने से 4 लोगों का पेट पल जाता है। वैसे ही अगर हमारी कम्युनिटी ग्रो करती रहेगी तो इन्वेस्टर का भी पेट पलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। सो थैंक यू। दुबे जी। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे 2 ही सवाल का आंसर चाहिए था। एक्चुअली ये जो मैनेजर है ना अपना, ठीक है, उसमें जो 0.5% मिल रहा है वो अभी फिलहाल कितना है, यानी कि करीबन, यानी $10 है, $20 है, $50 है, और दूसरा जो ग्लोबल टर्नओवर रॉयल्टी जो मिल रहा है 1%, जो आप बेसिकली अचीव कर चुके हो, तो उसमें कितना आता है? क्योंकि मैं यूट्यूबर भी हूँ तो मुझे यूट्यूब में ये डिस्क्राइब भी करना होता है, एकदम, इसलिए एज ए नॉलेज के लिए मुझे जानना था। अच्छा क्वेश्चन किया, कोई दिक्कत नहीं है। आज का मैनेजर कितना आया है, मैनेजर लोग बता पाएंगे? पूजा जी, जी सर। पूजा जी, नितिन जी, कोई भी बता दे प्लीज, जो भी को-होस्ट है। हेलो सर, $5 $5 आया है सर दुबे जी, जी जी $5 आया है। वो तो फिर बाद में कम्युनिटी बढ़ेगी, उसके बाद ये सर देखो, बढ़ता अभी जाएगा। लगभग जो टोटल बैलेंस आज का गया था, जो पूरा 24 घंटे का टर्नओवर कह ले, टर्नओवर इन द सेंस कि शाम में 7 बजे जब पूरी क्लोजिंग होती है, उसके लेके अगले शाम 7 बजे तक जो टर्नओवर गया था, वो टोटल टर्नओवर गया था $1,39,000 का, क्योंकि $1,390 आपको दिखलाई दे रहे थे ग्लोबल पूल में, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर पूल में 1%। यस सर। जिसमें से 4 लोग ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हैं, उस 4 में से एक हिस्सा मुझे आया, यानी लगभग मेरे पास जो आया वो 300 कुछ डॉलर समथिंग आया, $350 मान के चले आप। यस, यानी करीबन 300, 350, 400। यस सर, वो आया। लेकिन ये आज आया, कल जो आया था, कल लगभग मुझे आया था $750। यस सर, वो तो सर वेरिएशन पे डिपेंड है कि आईडी कब कितना लगता है पूरे दिन में, उससे ही ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो कल का टर्नओवर था $3 लाख का। ओके। तो ये टर्नओवर सर आने वाले टाइम में ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर में $15 लाख, $10 लाख होने वाला है सर। जी सर, वो 100% होगा, और ये तो सर मुझे पता है, बट ये अभी फिलहाल जानना था कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है। आफ्टर देन वो तो 1 महीने बाद भी हमें अभी पता आप चल ग्लोबल जाएगा। कोऑर्डिनेटर के रूप में ये मान सकते हैं कि $500 की रॉयल्टी आ रही है मोटा मोटी। यस, हाँ, मोटा मोटी तो एक रेगुलर बेस में आ रहा है, अगर एवरेज हम लोग करते और मैनेजर लेवल पे $5 से $10 आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, $150-200 मंथ का भी बढ़िया है अभी स्टार्टिंग बढ़िया होता फेज सर, कहाँ मिलता किसी को सर बैठे बैठे? नहीं मिलता ना बैठे बैठे कहाँ मिलता है। और दूसरा आपको 5% भी आ रहा है, दूसरा आपके टीम से भी आ रहा है, वो अलग सर आप देखेंगे 126 मैनेजर हो चुके हैं, 100 ज्यादा ही हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अगर मैनेजर की बात कर ले तो मैनेजर हमारे पास हो चुके हैं, कोई बता पाएगा मुझे प्लीज, क्योंकि मुझे मेरा सिस्टम लोड होने में टाइम लगेगा। एनीवन मोर? मैं बता देता हूँ सर आपको, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और मैनेजर, ये थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगता है। यस सर, वो थोड़ा 8,000 लोगों की हो चुकी है सर। हर दिन मैं देख पा रहा हूँ कि 400 से 500 ज्वाइनिंग्स नई होती है, यानी एक अच्छा संकेत है सर। जी सर। यस सर। और मेरी इनकम अगर बात करेंगे तो ये मेरी इनकम दिखलाई पड़ रही है सर, बहुत छोटी सी। सर वो तो मैं देखता हूँ आपकी इनकम, आप जब लास्ट में जब शेयर करते हो मुझे पता है। 44,974 डाई। यस सर, बढ़िया है सर। मतलब इसको कहते हैं कि भाई इनकम है यार ये वो भी इतने 4 कम ग्लोबल टाइम कोऑर्डिनेटर हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये 1 से 2 दिन में 4 की जगह 6 दिखलाई देने वाले हैं। क्योंकि 2 लोग कतार में खड़े हैं, एक अमर नंदनी जी, एक हमारे बिहार से हैं जी सर, अनुज जी, हमारे पुराने साथी हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत के दम पे बिना जूम किए अपने लोकल से वो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बने हैं। क्या बात। 133 मैनेजर हो चुके हैं सर, 133 सामने। और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस की बात कर ले हम, तो कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस को भी चेक कर लेते हैं। $15,55,000 का गल्ला दिखलाई दे रहा है। ये तो सर मैंने देखा, ये सब जब 3 लाख था तब मैंने देखा था, अब ये हर डे इंक्रीज हो रहा है, हर डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लूप होल्स नहीं है, इसका वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आनंद मिश्रा जी 1000 करोड़। आनंद मिश्रा 1000 करोड़। आई थिंक अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी सर, आनंद जी। हाँ सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और मैं आनंद मिश्रा प्रयागराज से बोल रहा हूँ, डे 1 से अपने सिस्टम के साथ लगा हुआ हूँ और मैनेजर को मैंने क्वालिफाई कर लिया है। क्या बात है। 16 डायरेक्ट के साथ 5000 डायरेक्ट की स्पॉन्सरिंग डॉलर का कर चुका हूँ। $23,000 का धंधा हो चुका है। 122 लोगों की मेरी टीम है सर। तो कई दिन से मैं प्रयास कर रहा था हैंड रेज करने का, बट मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज समय मिल गया, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और जीएससी को जिन लोगों ने डिजाइन किया, जिसके दिमाग में ये उपज आए, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद सर। सर, मेरा नेटवर्क में 2002 से अनुभव है और ट्रिपल एम में मैंने बहुत दिन तक काम किया और आज ट्रिपल एम की बात हो रही थी। कई सिस्टम सर क्रैश हुए और मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो 2 मिनट के लिए बस। जी। तो सर देखिए, हम तो सबसे पहला काम तो सर 1-2 काम बहुत ध्यान से करने की जरूरत है कि जो कल बीत गया उसके बारे में बात करने की अपनी आवश्यकता नहीं है। जो अपने को कॉपीराइटर कह रहे थे, आज वो मार्केट से खत्म हो चुके हैं। तो बेहतर है कि उन लोगों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया जाए। सही है। मेरा अपना सजेशन या अपना मानना ये है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगले को हाईलाइट करते हैं और जो खत्म हो चुका है उसके बारे में बात करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीवित और मुर्दा की कभी तुलना किया नहीं जा सकता है ना। तो जो लोग मुर्दा हो चुके हैं उनकी क्या तुलना करना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर, मैं आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि सर देखिए, ये क्राउड फंडिंग का काम है। यहाँ बैठे सारे लीडर हैं, सब कुछ हर आदमी जान रहा है कि क्राउड फंडिंग के दम पे ये सिस्टम चलने वाला है। 30% महीना, 100%, 50% महीना, 100% महीना, इवन मैं तो कहता हूँ कि 100% पर डे का भी प्लान मार्केट में सक्सेस हो सकता है, बस अर्थे उसमें ईमानदारी बढ़ती जाए। अपना ये जो जीएससी सिस्टम है सर, मेरे शब्दों में तो ये काम धेनु गाय है। जितना चाहो दो लो, डॉलर के रूप में आपके पास आने वाले हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन साहब एक चीज इसमें उनको सीख लेनी चाहिए कि दूहने से पहले एक ग्वाला क्या करता है कि अपनी गाय को चारा देता होता है, क्योंकि चारा के बगैर वो गाय दूध कुछ दिन तक दे सकती है और आगे चल के वो दूध देना बंद कर देगी। तो आज नो डाउट ये काम धेनु गाय है। हम लोगों को करना ये है कि बड़ी सिंपल सा अगर ये सिस्टम हम लोग चाहते हैं वाकई में दिल से कि लॉन्ग लाइफ चले और हम लोग इसमें अरबों रुपए कमाएं, तो ये सिस्टम में वो ताकत है कि 1000 करोड़ रुपए निकालने की क्षमता रखता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान देना चाहिए कि मैं जो उदाहरण दे रहा हूं कि गाय और चारा, अपनी दूध जो है सब आउटपुट है और चारा इस सिस्टम के लिए इनपुट है सर। जितने भी मैनेजर और पुराने जो लीडर्स लगे हुए हैं, जो डेवंस इस सिस्टम में लगे हुए हैं सर, एक चीज को बस ध्यान देना है कि जितना अपनी अपनी टीम में इनपुट हो, जितना आउटपुट हो रहा है, उसी के रेशियो में अपने को इनपुट डालने की और डलवाने की जरूरत है। निवेशकों को दूर रखें। $2000 भी सफिशियंट है, उसकी भी जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत हो वही करे, वरना $150 पे कम्युनिटी का बिजनेस है। कम्युनिटी नो डाउट अपने सिस्टम में बहुत जबरदस्त आ रही है। जिस कम्युनिटी को लोगों ने 10-10 महीने में टच किए हैं, उस कम्युनिटी के अपन 20 दिन में टच कर 20 दिन में 8-8 हजार हो गया और आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 दिन में उस कम्युनिटी को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस को भी अपन पीछे छोड़ देंगे सर। तो कृपया केवल एक ध्यान देना है कि न्यू स्पॉन्सरिंग जितने भी लोग हैं इस सिस्टम में, आज जो दिल से चाह रहे हैं ये सिस्टम लगातार काम करता रहे, डेली एक स्पॉन्सर का टारगेट लेकर रखें, एक का टारगेट रखें और इनपुट पे विशेष ध्यान दें। टीम में आपके जितना आउटपुट हो रहा उसी के अकॉर्डिंग आप इनपुट हर हाल में डलवाएं। अगर ये सारे शुरू के 10-20-50 लीडर अगर इस चीज को हम आप ध्यान दे के इस सिस्टम को आज से ही ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्योंकि गैस फीस कभी अपन मेटाफोर्स में मैंने काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि गैस फीस का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। वहां की कमियों की कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की जो अच्छाई हम लोग उस पर बात करें और सर बस इनपुट पे विशेष ध्यान दें। ये प्लान लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, क्योंकि ट्रिपल एम ग्लोबल साहब 5-5 साल कंटिन्यूअस चलने वाला प्लान था, जो 30% महीना, जहां कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं था, जहां पे कुछ दिखता ही नहीं था कि इनपुट कितना होने वाला है, आउटपुट कितने होने वाला है ना। और एक चीज और,
कि जैसे सबसे बड़ी चीज, जो चीज मजबूती होती है वही चीज निगेटिविटी भी होती है। फैक्ट है। वो क्या, हर आदमी गल्लक दिन में 10 बार देखता है साहब, गल्लक देखने में अपनी ऊर्जा को जाया कर रहा है। गल्ले को नजर लग जाती है आपकी। गल्ले को नजर लग जाती है सर। बहुत बढ़िया मकान बनवाइए, बार बार आप देखिए तो वो जो है कहीं ना कहीं वो मकान पे बुरा इम्पैक्ट अपने ही नजर अपने को खा जाती है। तो गल्ले पे नजर देखने के बजाय हम लोग अपने बिजनेस पे ध्यान देने की जरूरत है। नए लोग आए देखे, अपने लेकिन गल्ले पे पुराने ध्यान लोगों दें, को अपने गल्ले में कितना आया, अपने गल्ले में कितना है, और हमने गल्ले के लॉन्ग लाइफ करने के लिए अपने को हम लोगों ने क्या डिस्ट्रीब्यूशन आज मैंने किया, ये बहुत ध्यान जरूरत है। गल्ला तो ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा सर। गल्लों को बहुत पुराने लोगों को देखने की जरूरत नहीं, जो आए हफ्ता 10 दिन 15 दिन देख